हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर देखिए। आज हम आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम अब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम्स की बात करेंगे। जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट पर रहता है, लेकिन जैसे ही वो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो उसने हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में कहीं से ली हो, तो वो हायर एनर्जी स्टेट पर आ जाता है, जिसे आप एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। केमिस्ट्री में टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और जैसे ही वो एनर्जी फिर दोबारा लूज कर देता है, जितनी उसने गेन की थी वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। लेकिन जब वो एनर्जी लूज करता है तो एक फोटोन वहाँ पे निकलता है, एमिट होता है, जो पर्टिकुलर उसी फ्रीक्वेंसी का होता है। और जो एनर्जी होगी फोटोन की एच न्यू, वो हमें पता है कैसे निकलेगी कि इनिशियली कितनी एनर्जी थी, अब उस हाइड्रोजन एटम के पास कितनी एनर्जी है। दोनों एनर्जीज का हम डिफरेंस से क्या निकाल सकते हैं, फोटोन की। अगर यहाँ पर शुरू में उसके पास 100 जूल थी फॉर एग्जांपल, अब ग्राउंड लेवल पे आने के बाद उसके पास 50 जूल हो गई है, तो यानी कि 50 जूल उसने लूज की, तो यानी कि फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 50 जूल। ऐसे पता लगेगा। नीचे एक एनर्जी का फॉर्मूला है जो लास्ट वीडियो में हमने बड़े सारे फॉर्मूले निकाले थे, रेडियस ऑर्बिट की, स्पीड इलेक्ट्रॉन की, फ्रीक्वेंसी और एक एनर्जी भी निकाली थी। वही फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करने वाले हैं, एक बार इनिशियल के लिए, एक बार फाइनल के लिए। देखिए, जब बात इनिशियल की करेंगे तो सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ n की बात होनी है, क्योंकि कहाँ से कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे, एक्साइटेड से ग्राउंड पे। तो इनिशियल के लिए हम बोलेंगे एनर्जी एट इनिशियल लेवल, EI। बाकी सब कुछ सेम रहेगा इस फॉर्मूले में, सिर्फ जहां n था वहां पर Ni हो जाएगा, ये पता लगाने के लिए कि वो इनिशियल ऑर्बिट पे था। इसी तरीके से जब आप एनर्जी फाइनल की निकालोगे तो वही सेम चीज रहेंगी सारी, जहां n था सिंपल वहां पर आपके पास NF हो गया फाइनल लेवल बताने के लिए। ये एनर्जी इनिशियल लेवल पे, ये एनर्जी फाइनल लेवल पे। अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि इनको माइनस कर देते हैं। देखिए, जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे, EI की जगह इसे रखोगे, माइनस EF की जगह इसे रखोगे, तो आपको पता है सारी चीजें जो है वो कॉमन आ रही है सिवाय एक चीज के। तो हम देखिए ले लेते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। पहले लिख देता हूँ तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। EI की वैल्यू माइनस EF की वैल्यू जो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कॉमन ले लीजिए, सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। देखिए कॉमन में क्या क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन में आ रहा है आपके पास माइनस 2 पाई m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 और अपॉन में h का स्क्वायर। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया आपके पास, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर माइनस दिया है तो हम यहाँ पर प्लस की चीजें जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और अंदर हम इसको लिख देते हैं NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। कॉमन ले लिया, ये टर्म माइनस की थी, ये प्लस की रहेगी अंदर, हमने उसको पहले लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया। सिर्फ इतना सा हमारे पास फर्क रह गया। अब देखिए ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं हम स्पीड बाय वेवलेंथ। ये फॉर्मूला तो 9th क्लास में ही कर दिया था आपने, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, तो हमें एक तरीके का डिस्टेंस वेव नंबर निकालना है। यहाँ से hc को इधर ले जाओ, 1/λ इधर ले जाएगा, hc यहाँ आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर
c और h की पावर 3, 2 पहले से एक और आ गया आपके पास, और यहाँ आपके पास क्या है nf स्क्वायर माइनस 1 बाई ni स्क्वायर, ये है आपके पास यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बाई लैम्डा को हम बोलते हैं वेव नंबर। ये आपको याद रखना है, ये वेव नंबर का फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चीज को छोड़ के बाकी सबको एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ये है z, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, पाई m k e h c, z यहाँ पर वेरिएबल है, तो z को छोड़ के बाकी सबको एक कांस्टेंट के अंदर ले लेते हैं। उस कांस्टेंट का नाम लिख देते हैं r। देखिए r और क्या आ गया z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाई nf स्क्वायर ni स्क्वायर, जहां पे r क्या है आपके पास, r की वैल्यू में आपने लिखा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 c h 3। ये सारी चीज r के इक्वल आ गई और इसको हमने नाम भी दिया है, इसका नाम है हमारे पास, वो है रेडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये इसकी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी और इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, ये आएगा, ये है हमारे पास कांस्टेंट। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया आपके पास। और अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालना चाह रहे हो तो एज जेड की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, तो आपके पास 1 बाई लैम्डा इसके इक्वल हो जाएगा r, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास किसके लिए, जेड के लिए। ये हाइड्रोजन के लिए था, जनरल रिलेशन था, लेकिन लास्ट में हमने इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए निकाल दी। अब इसी हाइड्रोजन के लिए हम स्पेक्ट्रल सीरीज डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी सीरीज हाइड्रोजन की बनेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। सारी चीजें मैं रब कर रहा हूँ सिर्फ इस चीज को छोड़कर, जिसका हम यूज करने वाले हैं आगे। देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल सा, आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखा है, मैं सिर्फ नाम लिख के जल्दी से आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहली सीरीज जो है हमारे पास वो है लाइन सीरीज। जैसा कि हमने पढ़ा कि इस फिनोमिना में होना क्या है, एक एटम जो ऊपर चला गया है एक्साइटेड लेवल पे, वो एनर्जी लूज करके नीचे आने वाला है। इस सिंपल सी लाइन के बेस पर हमारे पास जो है ये सीरीज है। देखिए अगर वो ऊपर से गिरकर सीधा पहले लेवल पे आ जाए तो जो उसमें से वेव निकलने वाली है, जो सीरीज बनने वाली है, वो होगी लाइमन सीरीज। सिंपल सा फॉर्मूला देखो, अगर वो ऊपर कहीं भी हो लेकिन अगर वो गिरे फर्स्ट लेवल पे आके, तो हम लिख देते हैं इट इज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू ग्राउंड लेवल। It is obtained when electron jump to ground level from outer level। ऊपर वाले किसी भी लेवल पे से वो अगर ग्राउंड पे आ जाता है तो वो वहां पर कौन सी सीरीज निकलने वाली है, लेमन सीरीज निकलने वाली है। यानी कि इनिशियली कहाँ था पता नहीं, दूसरे पे था, तीसरे पे था, चौथे पे था, कुछ नहीं पता, लेकिन फाइनली कहाँ गिरेगा, फर्स्ट लेवल पे। तो NF की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/λ इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 बाय n i का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास लेमन सीरीज का, जिसमें हमें ये नहीं पता ऊपर वो किसी भी लेवल पे हो, लेकिन फाइनल जो है वो फर्स्ट लेवल पे आके गिरेगा। ये जो वेव है आपकी
ये वेव जो है यूवी रीजन में एमिटेड होती हैं, तो हम लिख सकते हैं दिस वेव्स एमिटेड इन यूवी रीजन, दीज वेव्स एमिटेड इन। तो ऐसे लेवल्स के बेस पे ही हम सीरीज और वेव्स का पता लगाएंगे कौन सी सीरीज है और किस रीजन में वेव निकलने वाली है। दूसरी है बाल्मर सीरीज। वो गिरे कहीं से भी, लेकिन अगर वो दूसरे लेवल पर आके गिरे, देखो ऊपर किसी भी लेवल से गिरा, लेकिन पहले केस में वो ग्राउंड लेवल पर आकर गिरा, यानी कि n = 1 पे, लेकिन वो कहीं से भी गिरे पर सेकंड लेवल पे आके गिरा फर्स्ट की बजाय, तो कौन सी सीरीज है? बाल्मर। तो हम लिख सकते हैं बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड या इट इज ऑब्टेन्ड when electron jumps to second level from upper ones। upper ones का मीनिंग है चाहे वो तीसरे से दूसरे पे आया हो, चौथे से दूसरे पे आया हो, पांचवे से दूसरे, ऊपर कहीं से भी आए वो दूसरे पे। तो ऐसे फॉर्मूले में क्या बनेगा? इनिशियली तो पता ही नहीं है कहाँ पर था, तीसरे पे था, चौथे पे था, पांचवे था, नहीं पता, लेकिन गिरा कहाँ पर है? वो सेकंड लेवल पे। तो फॉर्मूला बन जाएगा NF की वैल्यू सेकंड है तो उसका स्क्वायर, यहाँ भी आप स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे है, NI का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए? बाल्मर सीरीज के लिए, और ये विजिबल रीजन में पाई जाती है। दिस वेव lies in visible region, ये विजिबल रीजन में लाई करती है आपके पास। तीसरी जो वेव है आपके पास वो है हमारे पास पाश्चन सीरीज। अब अगर वो कहीं से भी गिरे लेकिन तीसरे लेवल पर आकर गिरे, जो उसका फाइनल लेवल हो वो तीसरा हो, तो पाश्चन सीरीज हो जाएगी। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल पड़ता हूँ कि जो फाइनल NF है वो क्या हो? 3। इस केस में NF की वैल्यू 2 थी, इसमें NF की वैल्यू 1 थी, और जो NI है इनिशियली वो कुछ भी हो, 4, 5, 6 हो, चाहे चौथे से तीसरे पे आए, चाहे पांचवे से तीसरे पे आए, चाहे छठे से तीसरे पे आए। इन केसेस में NF की वैल्यू 2 थी और NI 3rd 4th 5th ऐसे था। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/λ = R। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, और ये हमें जो मिलेगी वो इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। वेव लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। तो ये हमारे पास तीसरी सीरीज थी जो हमने डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रैकेट सीरीज। जहां पर वो गिरेगा चौथे लेवल पे आके, और उससे ऊपर किसी भी लेवल से आ सकता है, वो गिरेगा लेकिन वो 4th लेवल पे आके। फॉर्मूला आपको पता है क्या बन जाएगा? फिर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। तो ये हमारे पास थी ब्रैकेट। ये अब सारी जो है ऊपर वाली रेंज जो है सब इंफ्रारेड पे ही जाएंगी हमारी। इसके बाद लास्ट एक पूरा है हमारे पास, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं उसको, 5th नंबर को। वो है हमारे पास पी फंड सीरीज। कहीं से भी गिरे लेकिन गिरेगा वो फाइनल जो होगा वो 5th ऑर्बिट होगा, और इनिशियली वो 6th 7th 8th कहीं से भी आके गिरे। बहुत इजी है, इनको याद रखना। तो अब जो फॉर्मूला इसका बनेगा वो 1/λ = R। 5th पे आके मेरा उसका स्क्वायर NI का स्क्वायर। ये है हमारे पास सीरीज, आपने इनको अच्छे से पढ़ रखा होगा पहले ही। अब इन सीरीज के बेस पर
एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाए जाते हैं जो हम हाइड्रोजन के लिए भी बनाने वाले हैं। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम, ये जो हमने अभी बातें की कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर लेवल पे चला जाता है, ऊपर से नीचे आता है, जब उसकी इस मूवमेंट को कि वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, हम लाइंस के थ्रू, एनर्जी लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायग्राम हम उसमें यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे लिख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन total energy of electron at different levels, अलग अलग लेवल्स पे या ऑर्बिट्स एट डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट वर्ड यूज कर लो, स्टेशनरी ऑर्बिट्स इन एन एटम। ये है डेफिनेशन एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल जनरली रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट इन एन एटम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एनर्जी का, हमने हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन स्क्वायर। हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन का ही हम एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे। देखिए अब अगर फर्स्ट लेवल की बात करें, n की वैल्यू 1, तो एनर्जी फर्स्ट लेवल पे कितनी हुई, 1 हो गया। अगर 2 की बात करें, एनर्जी सेकंड लेवल पे कितनी होगी, आप यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 2 रखा आपने। थर्ड लेवल की बात करो, यहाँ रखोगे 3 का स्क्वायर 9/9, तो वैल्यू आएगी आपके पास 4। अगर आपने रखा नीचे 16 हो गया, तो वैल्यू आपके पास आएगी 0.85। फिफ्थ लेवल पे एनर्जी नीचे 25 हो जाएगा, तो -0.54। और सिक्स्थ, इससे ऊपर अगर आप जाओगे, चलते चले जाओगे, अगर आप चले गए इंफिनिटी पे, तो अपॉन में इंफिनिटी, तो एनर्जी इंफिनिटी पे क्या हो जाती है, 0। समथिंग बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये हाइड्रोजन के केस की बात हो रही है। अलग अलग लेवल पे कितनी एनर्जी हमारे पास होगी वो हमने इस पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है। अब हम डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए। देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन एटम के लिए। ये है पहला ये हमारे पास पहला एनर्जी ऑर्बिट बोल सकते हैं हम इसको वैल्यू दे देते हैं n की वैल्यू 1। ये फर्स्ट ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट पे हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए इतनी, -13.6। ये हम मान लेते हैं सेकंड ऑर्बिट, n = 2। सेकंड ऑर्बिट पे एनर्जी यहाँ पर देखिए लिख रखा है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4। फिर हम मान लेते हैं थर्ड ऑर्बिट पे एनर्जी होनी चाहिए -1.5। फिर हम मान लेते हैं फोर्थ ऑर्बिट, और फोर्थ पे होनी चाहिए ये, और फिफ्थ ऑर्बिट पे हम एनर्जी लिख देते हैं। फिफ्थ पे एनर्जी होनी चाहिए
इससे ऊपर भी एनर्जी लेवल होते हैं। देखिए जैसे ये 6, ये 7 और भी आप ऊपर तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक आप जाओगे। यहाँ पर ये लेवल बढ़ते रहेंगे और एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो पहला आपने पढ़ा था लेमन सीरीज, जो ये कहती है कि कहीं से भी गिरे आएगा कहाँ 1 पर, चाहे वो दूसरे से आया हो तो वो 1 पे आया, चाहे वो तीसरे से आया हो तो 1 पे आया, चाहे वो चौथे लेवल से आया हो तो भी 1 पे, चाहे 5वें से हो तो भी, चाहे 6ठे से हो तो भी, चाहे वो कितने ही ऊपर से आया हो, लेकिन आएंगे सारे लेमन सीरीज में कहा वो 1 पर। तो इसको हमने क्या नाम दिया, लाइमन सीरीज। ये एनर्जी लेवल डायग्राम लाइमन सीरीज का। फिर हमारे पास आया बाल्मर सीरीज। देखिए बाल्मर सीरीज में हमें पता है वो दूसरे लेवल पे आएगा, कहीं से भी आओ, नीचे को तो छोड़ दो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दूसरा लेवल ये है, चाहे वो यहाँ से आया, चाहे वो तीसरे से आया, चाहे वो चौथे से, 5वें से, 6ठे से। तो ये हो गया आपके पास बाल्मर सीरीज का डायग्राम। फिर उसके बाद आया पास्चन सीरीज, यानी कि तीसरे पे आगे गिरेगा तो हो सकता है वो चौथे से ही आ गया वो तीसरे पे, या उससे ऊपर वाले से, या और उससे ऊपर वाले से, या और ऊपर वाले से। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, पास्चन सीरीज। फिर आपके पास आई ब्रैकेट, जिसमें आपको पता है चौथे लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है एनर्जी यूज करके, तो चौथे पे वो कहीं से भी आ सकता है, ऊपर किसी भी लेवल से आ सकता है, तो वो आपके पास हो गई ब्रैकेट सीरीज। फिर आपको पता लगा कि ब्रैकेट के बाद पी फंड 5वें पे आएगा वो, चाहे वो 6ठे से आया हो, चाहे 7वें से, या और ऊपर किसी लेवल से आया हो, तो वो आपके पास कैसा डायग्राम है, पी फंड सीरीज का डायग्राम है। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन एटम का। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ये है डायग्राम हमारे पास। केमिस्ट्री से मिलते जुलते टॉपिक है, तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन